अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं हमेशा की तरह खान साहब ने, नियाज़ी साहब ने जो नया चंद चढ़ाया है रात को मुल्तान में जलसे में। और हमेशा की तरह खान साहब की जो ज़बान है वो उनके कंट्रोल में तो रहती नहीं तो इस दफ़ा खान साहब ने माशाल्लाह जो फरमाया है उस पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के अपने एनालिसिस कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है जो उन्होंने किया वो दैट वाज वेरी बिलो द बेल्ट और इसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन इसको एनालाइज भी करना चाहिए कि खान साहब ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि ये जो मसला है ना उनके साथ ये सियासी से ज़्यादा नफ्सियाती है, ये साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा है। जब इंसान जो है ना नार्सिसिज्म का शिकार हो, नरगसियत पसंदी का जिसको उर्दू में हम कहते हैं, और एक शख्स जो है वो मेट्रोसेक्सुअल हो बहुत ज़्यादा, मेट्रोसेक्सुअल शख्स को कहते हैं हु हैज़ बीन वेरी कीन अबाउट हिज लुक्स एंड ऑल दैट, और who loves to be liked by everyone with his looks and he tries to impress everyone। तो खान साहब के साथ ये मसला तो हमेशा से है। इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एक तो खान साहब का मसला ये है कि खान साहब जो है ना वो हैं ज़मान पार्क में, उनका बचपन गुजरा है, वो वहीं पे पैदा हुए हैं। तो पहली बात तो वो रहते ही गरी शाहू के साथ हैं, तो वो एक पुराने लाहौर का टच और टेस्ट तो भाई साहब पे आएगा। फिर मसला ये था कि पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में वो भाई साहब 3 बहनों के बाद पैदा हुए, तो वो अकलौते भाई थे, और तो पापा के प्रिंस तो वहीं से हो गए, मामा के प्रिंस तो वहीं से हो गए फैमिली के, और फिर वो खूबसूरत बच्चा, गोरा चिट्टा बच्चा पाकिस्तानी सोसाइटी में ज़मान पार्क में गरी शाहू के साथ रहता है, और 3 बहनों के बाद हुआ। और फिर जब सब उसको कहते हैं वाह वाह कितना प्यारा बच्चा है, तो बच्चे के अंदर पहले से ही एक जो है ना वो मोमेंटम क्रिएट हो जाता है टू बिकम मेट्रोसेक्सुअल। और उसके बाद माशाल्लाह फिर भाई साहब चले गए एच एस एन कॉलेज जब चले गए तो एच एस एन कॉलेज जाने के बाद फिर वो चले गए क्रिकेट टीम में। अब क्रिकेट टीम में सारे पेंडू लड़के, वहाँ पर वो लड़के जो कभी किसी स्कूल में गए नहीं, तो भाई साहब वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा सुपीरियर, वो एक हाई नेक हो गए कि जी मैं इतना गुड लुकिंग भी हूँ और फिट भी वो सबसे ज़्यादा, फिटनेस पे भी सबसे आगे, लुक्स में भी सबसे आगे, फिर फीमेल फैन फॉलोइंग में भी सबसे आगे माशाल्लाह बाद में। और एच एस एन कॉलेज, और ही नोज़ हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। वो इंग्लैंड जाके वो वेस्ट को भी सबसे अच्छा जानने लग गए, अमेरिका को भी सबसे अच्छा जानने लग गए, इंग्लैंड में भी गर्लफ्रेंड, अमेरिका में भी पार्टी हुआ है, तो वो एक प्ले बॉय इमेज बन गई। और वो जो है भाई हर लड़की बस मुझ पे मरती है, वो एक सिस्टम शुरू हो गया हमारे खान साहब का, तो वो एक चीज़ उनमें आ गई। और उसके बाद भाई साहब वर्ल्ड कप जीत गए। अब जब भाई साहब वर्ल्ड कप जीत गए तो क्रिकेट की तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो जब वो भी एक चीज़ आ गई तो उनके अंदर एक और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि आई एम द कैप्टन एंड आई एम द कप्तान ऑफ द पाकिस्तान। फिर भाई साहब पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिक्स में भी आ गए तो कोई गुड लुकिंग आदमी नहीं था उनके सामने। मियां नवाज शरीफ की फिटनेस का लेवल आपके सामने है, ठीक है, तो वो उनको तो किसी खाते में नहीं लाते थे। और जाहिर बात है कि जरदारी साहब भी उतने गुड लुकिंग नहीं, और जब वो सियासत में फेमस हुए तो यही कंपेटिटर्स उनके सामने थे, जरदारी और नवाज शरीफ, तो उनको तो वैसे ही लोगों को, तो इमरान खान इज सो हैंडसम, सो क्यूट, सो ऑनेस्ट एंड स्टडीड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यू नो मैन द लेडी किलर द प्ले बॉय, वो वाला इमेज था भाई का। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की अगली जनरेशन भी आ गई सियासत में। अब जब उनकी अगली जनरेशन सियासत में आई तो अल्लाह का करना ये हुआ कि मरियम नवाज शरीफ भी गुड लुकिंग और बिलावल भुट्टो जरदारी भी गुड लुकिंग। अब ये गुड लुक्स खान साहब से बर्दाश्त नहीं होते कि यार मेरे अलावा भी कोई गुड लुकिंग, वो भी सियासत में, वो भी मेरा कंपेटिटर, वो भी मुझ पर तनकीद करे। तो इसलिए खान साहब जो है ना रात को उनका अंदर से वो जो है ना उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकला। इज नॉट अ मिसोजिनिस्ट, आई नो दैट, लेकिन मिसोजिनिस्टिक कमेंट तो था, लेकिन उन्होंने क्यों दिया? बिकॉज ऑफ इस साइकोलॉजिकल इशू कि उनके अंदर से वो निकली बात। मरियम बहुत अच्छा है, वो तो गुड लुकिंग है ना, तो वो कभी कहते हैं वो उनके भाई साहब कि उनके सर्जरी के पैसे आप करप्शन के पैसों से आए हैं, ये है। क्योंकि पाकिस्तान में हलाल सिर्फ या तो जनरल वो भाई साहब पापा जोन्स वालों ने कमाया हुआ है या फराग गुज्जर ने कमाया हुआ, बाकी जो भी पाकिस्तान में अमीर होता है वो हराम की कमाइयों से ही होता है। खास तौर पर अगर इमरान खान का मुखालिफ हो और इमरान खान के साथ हो जाए तो उसकी हलाल की कमाई होती है, फिर छोड़ दो फिर हराम की हो जाती है। तो पीटीआई में जाना ज़रूरी है या फराग गुज्जर होना ज़रूरी है उसके लिए कि वो लेजिटिमेट करवा ले, या पापा जॉन्स चेन उसकी होनी चाहिए। बहरहाल तो मरियम को उन्होंने कह दिया कि वो तो अच्छा एक गुड लुकिंग खातून मेरे पे क्रिटिसिज्म करती है, अच्छा तो वो भी जो है ना कहीं मेरे पे फिदा तो नहीं है, तो वो उसके शौहर, तुम्हारे शौहर को कहीं शक ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ही गुड लुकिंग सियासतदान है, वो है इमरान खान। बाकी बच गया बिलावल, उसकी भी शक्ल अच्छी है, उसकी भी वो भी इज गुड लुकिंग, तो उसको तो कह दो वो तो मर्द ही नहीं, क्योंकि मर्द तो सिर्फ अच्छा गुड लुकिंग मर्द तो सिर्फ इमरान खान, तो वो यंग भी है, तो वो नहीं, वो तो वो मर्द हो तो सही ना पहले, तो वो तो मर्द ही नहीं है। आज उस दिन वो वज़ीर आला माशाल्लाह फरमा रहे थे उनके
وہ جو ایک عثمان بزدار پلس KPK میں لگوایا ہوا انہوں نے کہ جی وہ تو درمیانہ ہے، تو پھر درمیانہ تو وہ ہے اور وہ تو خاتون ہے، وہ بھی عمران پہ مرتی ہے، تو بیسیکلی ایک ہی خوبصورت آدمی ہے پاکستان میں، وہ ہے عمران خان۔ تو یہ جب مسئلہ آ جاتا ہے نا، یہ جو ہائپر نارسسزم اور میٹرو سیکشول کمپلیکس، تو اس کا مارا ہوا یہ شخص ہے، تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کو جس دن ووٹ ڈالنا ہو تو اس ووٹ کی پرچی کو جس میں بلے کا نشان صرف موجود ہو نا، اس کو گٹر میں پھینک دو اٹھا کے، کیونکہ اس کی گٹر والی سوچ ہے اور یہ شخص ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا یہ شخص ایجڈ ہوتا جائے گا اتنی ہی اس کے اندر یہ کمپلیکسز زیادہ ہوتے جائیں گے۔ تو جو گٹر کی سوچ ہوتی ہے وہ گٹر والی ہی زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔